हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है ये। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, पब्लिक। तो एक तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक कैसा है, ठीक है, कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरा बिजनेस कुछ इलीगल काम कर रहा है, या कंज्यूमर्स के साथ हम लोग कुछ किसी तरीके की चीटिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंडर में कवर होती हैं कि हाउ अ ऑर्गेनाइजेशन बिहेव्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें आप इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर सकते हैं। एग्जाम में मेनली ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, दिस वुड बी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आज तक जितने पेपर देखे गए हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मीनिंग और उसके फीचर्स, ये सारी चीज़ें ही पूछी जाती है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो प्लीज़ इसमें आप लोग एक ऑथर की डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पक्का आता है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यहाँ तो सीधे सीधे बोल देते हैं कि एक्सप्लेन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो हम लोगों के जो है लर्निंग के कुछ थ्योरीज दी हुई हैं आपके सिलेबस में कि एक इंसान को अगर मुझे कुछ सिखाना हो तो उसको सिखाने के पीछे क्या क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं, कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं। ये सारी जो थ्योरीज़ हैं प्रूवन थ्योरीज़ हैं, ठीक है। इस बार आप लोग अगर डिटेल वीडियोज़ इसकी देखेंगे तो उसमें मैंने आपको पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है कि जिन्होंने ये थ्योरी दी है उन्होंने कौन सा एग्जाम्पल लेकर अपनी थ्योरी को प्रूव किया, उसका पूरा एक्सपेरिमेंट वगैरह एवरीथिंग इज कवर्ड इन द डिटेल्ड वीडियो। तो प्लीज़ डू विजिट दैट वीडियो। आप इसमें क्या लिखेंगे, पहले तो आप एक्सप्लेन करेंगे लर्निंग क्या होता है, फिर उसकी थ्योरीज़ के नाम। तो यहाँ पर हम लोग 4 थ्योरीज़ आपकी इसमें कोर्स में गिवन है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें ज़्यादा फोकस किया गया है रिस्पॉन्स के ऊपर, कि आप किसी को कोई चीज़ अगर रेगुलरली सिखाते रहो तो एक पॉइंट पे जाके वो रिलेट कर लेता है उस चीज़ से, ठीक है। तो इसमें एक डॉग, बेल और फूड का एग्जाम्पल था, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में किस पे ध्यान दिया गया है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे। आप अगर किसी को किसी चीज़ के लिए रिवॉर्ड दोगे तो वही चीज़ सीख जाएगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, मुझे सीखनी है। किसी चीज़ के लिए पनिश करोगे तो वही चीज़ सीख जाएगा कि यार ये चीज़ मुझे नहीं करनी। तो इसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे जो है स्ट्रेस दिया गया है। कॉग्निटिव में आप लोग कॉग्निटिव जो लर्निंग थ्योरी है उसमें आपके नॉलेज, परसेप्शन, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। सोशल लर्निंग में आपके पूरे एक्सपीरियंस पे ध्यान दिया गया कि आप अपने एनवायरनमेंट को देखकर कैसे सीखते हैं। तो सारी थ्योरीज़ का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, सारी थ्योरीज़ का जो कंटेंट है, बेस है, वो अलग अलग है। तो इनमें से कोई भी थ्योरी आपकी सीधा शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं, या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ लर्निंग, तो इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको ये चारों ही थ्योरीज बहुत अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि आप इन पब्लिक कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप कैसा शो कर रहे हैं कि यार आप कैसे इंसान हो, ठीक है। तो इसमें आपका पूरा पर्सनालिटी आ जाता है। अब फैक्टर्स, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी, अगर कोई शाय है, कोई बहुत ज़्यादा जल्दी घुल मिल जाता है लोगों से, ठीक है, कोई नहीं बात करता इतने सारे लोगों से, हर तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। तो अब वो किस तरीके के हैं वो किस पर डिपेंड करता है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे आप कौन से फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हो, ठीक है, आप किन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो। हेरिडिटी भी होता है कुछ कि किसी के पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं तो बच्चे भी वैसे होते हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी में आपका एक तरीके से बेसिकली पूरा बिहेवियर आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है पूरा, और आपकी इनफैक्ट जो फिजिकल फीचर्स हैं वो भी आ जाते हैं। तो हेरिडिटी हो गया, आपका एनवायरनमेंट हो गया, या आपका पास्ट कैसा रहा है, ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह, कितने लोगों से आप मिले हो, आपकी नेशनैलिटी क्या है। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन पर्सनैलिटी एंड इट्स फैक्टर्स, ठीक है। तो आपको इसमें ये वाले सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। नेक्स्ट, मोटिवेशन क्या होता है। अब कोई काम कर रहा है, डेली सेम काम करेगा, ऑब्वियसली वो बंदा एक पॉइंट पे जाके बोर होगा अपने काम से। तो उस बंदे को, अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा 100% मोटिवेटेड रखना एक मैनेजर का काम है टूवर्ड्स वर्क, कि वो काम को कभी भी कम ना करें, या काम से कभी भी उसको ऐसा ना हो कि वो नहीं करना चाहे काम, ठीक है। तो उसको हमेशा हम लोग को मोटिवेटेड रखना है। तो उसमें मोटिवेशन आपको समझाना है कि क्या होता है मोटिवेशन। अब यहाँ पे 2 टाइप्स का हम लोग को पढ़ना है, नेगेटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब जब आप रिवॉर्ड देकर किसी को मोटिवेट करते हो कि यार सैलरी बढ़ा दोगे, प्रमोशन दे दोगे, या आप उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का जो है अवार्ड दे दोगे, तो इस टाइप से टारगेट जो मीट करेगा उसको कमीशन मिलेगी। तो ये सारे क्या है, पॉजिटिव
आपके अप्रोचेज है टूवर्ड्स मोटिवेशन। नेगेटिव अप्रोचेस कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आप सैलरी काटने लग जाओगे अगर कोई लेट आएगा तो मतलब जब आप कोई नेगेटिव चीज़ कर रहे हो इन ऑर्डर टू मोटिवेट समवन टू डू समथिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। तो उसमें मोटिवेशन के टाइप्स में आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों समझाने हैं विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं, मैस्लोज थ्योरी। मैस्लोज ने एक मोटिवेशन पर थ्योरी दी है जिसमें हम लोगों ने पूरी हिरार्की कवर करी थी कि एक इंसान की जो नीड है वो कौन कौन सी हिरार्की में पूरी करना चाहता है। सबसे पहले उसकी बेसिक नीड्स आती हैं। बेसिक नीड्स में बेसिकली आपका रोटी कपड़ा मकान आएगा, ठीक है, कि आप कैसे अपना एकदम बेसिक फॉर लिविंग जो चीज़ ज़रूरी है वो आप कैसे सबसे पहली नीड आपकी वो होती है कि आप सबसे पहले वो फुलफिल करो, उसके बाद आप किसी और चीज़ के बारे में सोचोगे। एक बार आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल होने लग जाए फिर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे, अपना फ्यूचर सिक्योर करोगे, आप एसेट खरीदोगे, अब इन्वेस्टमेंट्स करोगे। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड हिरार्की। थर्ड हिरार्की में आपका आएगा कि यार अगर आपके पास एक आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं, आपका फ्यूचर सिक्योर है, अब आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स इन सब पे ध्यान देने लगोगे, मतलब एक नाउ यू वांट अ सोशल लाइफ, ठीक है। फिर फोर्थ है सोशल लाइफ में अब आपको एक इज्जत चाहिए, एक स्टेटस सिंबल चाहिए आपको, वो आपकी फोर्थ नीड होती है। लास्ट नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें आप अपने आप से 100% सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यार मुझे जो चीज़ हासिल करनी थी वो मैंने हासिल कर ली है। तो ये आपकी जो है हिरार्की पूरी हो गई मैस्लोज की। तो आपको ये पूरा एक ट्राइंगल के शेप में आपको बनाना है। जब हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी थी इन माय प्रीवियस वीडियोस, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हुई है। तो प्लीज़ काइंडली जस्ट गो एंड वॉच दोस वीडियोस जिसमें आपको इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। ये वीडियो इसलिए बन रही है ताकि हम सारे एक तरीके से टॉपिक्स कवर कर पाएँ और आपको एक तरीके से प्रेजेंटेशन बता पाएँ कि कैसे आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है इन ऑर्डर टू गेन मोर मार्क्स, ठीक है। लास्ट अपना क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब क्या कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके का क्लाइमेट दे रहे हैं, मतलब वर्किंग कंडीशंस आ जाएंगी इसमें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं देते एम्प्लॉयज़ को टारगेट्स की वजह से, या अगर टारगेट्स पूरे नहीं होते तो आप कैसा बिहेव करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, आपकी जो वर्किंग कंडीशंस है वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं, हाइजीनिक एनवायरनमेंट है कि नहीं, सैलरी टाइम पे मिलती है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में, ठीक है। तो आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।